What is OOP? OOP stands for Object Oriented Programming. Python is an object oriented language allow you to structure your code using class and object for better organization and reusability. Advantage of OOP provide is clear structure to program, make code easier to maintain, reuse and debug, help keep your code dry, don't repeat yourself, allow you to build reusable application with less code. Tip: the dry principle means you should avoid writing the same code more than one, move repeated code into function or class and use it. What are class? समझ आया? OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डाटा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट में व्यवस्थित करते हैं। पाइथन एक पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, समझ गए बात? नेक्स्ट क्या है? क्लास। OOP से कोडिंग करने का तरीका है जिसमें पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के आसपास मतलब के आसपास बुना जाता है या रखा जाता है। इसका मकसद कोड को असली दुनिया की तरह व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करता है ताकि इसको ये देखो, ये हमें लिखा है ना, क्या लिखा है? रियूज, मतलब दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात? नेक्स्ट क्या? क्लास। क्लास एक ढांचा है, टेम्पलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने एक घर का मैप बनवाया, मतलब घर का नक्शा तैयार करवाया, तो वो क्या हो गया? वो एक क्लास हो गई। लेकिन जब उस नक्शे से जो घर बनेंगे वो नक्शा एक है तो वो एक क्लास है, लेकिन उसी नक्शे के तौर पर 50 घर 100 घर बन गए तो वो क्या हो जाएंगे? वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और उस घरों के अंदर, उन घरों के अंदर जो सामान रखा होगा उन घरों के अंदर जो सामान रखा हुआ होगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगी प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात, समझ लो इसको, समझ गए ना? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट क्लास and object. Class and object are two core concepts in object-oriented programming. A class defines what an object should look like, and an object is created based on that class. For example, ठीक है, नीचे एग्जाम्पल ले रखी है, समझ गए? क्लास ऑब्जेक्टेड फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार क्या है? देखो, फ्रूट क्या है? क्लास। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एप्पल, बनाना, मैंगो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे उसका मैप जो बने हैं, और यहाँ पे घर जो अलग अलग घर बने होंगे। जैसे इसमें हमने क्या किया? कार क्या है? हमारी क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या हो गए? वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, और इसके अंदर जो चीजें बैठी होंगी तो उनको हम मान सकते हैं कि वो क्या है? प्रॉपर्टीज। When you create an object from class, it inherits all the variable and function defined inside that class. In the next chapter, learn Python class object. Python is an object-oriented programming language. Almost everything in Python is an object with its properties and method. A class is like an object constructor or a blueprint for creating object. समझ गए? मैंने आपको सीधी सी बात समझा दी कि एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको कि क्या? क्लास को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। जैसे मैंने मैप और घर की एग्जांपल दी, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कोई मिल ही नहीं सकती। ठीक है ना, समझ आ गई बात? क्रिएट ए क्लास। टू क्रिएट ए क्लास यूज द कीवर्ड क्लास। अब यहां पे क्लास का प्रोग्राम देखिए, तो इस तरह से यहां पे आ गया। ठीक है ना,
समझ गए? क्लास माई क्लास x इक्वल टू 5 प्रिंट माई क्लास create object. Now we can use the class name my class to create object. Example, create an object name p1 and print the value of x. ठीक है, print p1 dot x, p1 equal my class, class my class x equal 5. अब यहाँ पे P1 क्या है? P1 एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है, समझ गए ना? P1 ऑब्जेक्ट है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, बता दिया ना? डिलीट ऑब्जेक्ट, यू कैन डिलीट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द डिलीट कीवर्ड. एग्जांपल, डिलीट द P1 ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे P1 बनाया तो उसको किस तरह से डिलीट किया जाता है? अब देखो, यहाँ पे P1 लिया, पर्सन जॉन 36, और यहां से तुरंत ही मैंने क्या कर दिया? P1 को कर दिया डिलीट, प्रिंट P1. अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब तुमने तो P1 को डिलीट कर दिया, तो मैं अब कहां से इसको प्रिंट निकालूं? समझ गए ना बात? हाँ, सीधी सी बात समझ लो इसको. मजा आ रहा है? अच्छा जी, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें कोडिंग करने में. मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम क्लास. एग्जाम्पल, क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई क्लास. अब हमने यहां पे क्या किया? क्लास, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी दी है x इक्वल टू 5. इसका मतलब है कि क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास डिफॉल्ट में x की वैल्यू ही प्रिंट करेगा. समझ गए? अब क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे भी उसने क्लास के अंदर यहाँ पे क्या है? x, ठीक है ना? तो वही वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी यहाँ पे. और क्या है? समझ आ गया ना? आ गया? द पास्ट स्टेटमेंट, क्लास डिफाइंड कैनॉट बी एम्पैथी, बट इफ यू फॉर सम रीजन हैव ए क्लास डेफिनेशन विद नो कंटेंट, पुट इन द past statement to avoid getting an error. The init method. All class have a built-in method called init, which is always execute when the class is being initiated. The init method is used to assign value to object properties or to perform operations that are necessary when the object is being created. Example, get your on your file. Create class name person. Use the init method to assign value to name and age. Self.name equal name. Self.age equal age. P1 equal person. Email 36. Print P1. अब P1 में क्या लिया? यहाँ पे ईमेल लिया तो ईमेल आ गया. फिर क्या किया? P1 एज आ गई उसकी. ठीक है ना? The init method is called automatically every time the class is being used to create a new object. Why use init? Without the init method, you would need to set properties manually for each object. Create a class without init. क्लास पर्सन, हमने एक क्लास बना ली पर्सन. फिर यहाँ पे क्या किया? P1 पर्सन, हमने क्या किया? पर्सन एक नक्शा तैयार कर दिया मान लो. फिर P1 नेम, तो बायस नाम लिख दिया यहाँ पे. ठीक है? फिर P1 एज लिख दी, फिर प्रिंट कर दिया. P1 प्रिंट कर दिया एज, तो आ गया. ठीक है ना? यूजिंग इनिट मेक इट इजियर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वैल्यू. एग्जाम्पल, विद इनिशियल you can set initial value when creating the object. class person, अब यहाँ पे क्लास पर्सन डिफाइंड इनिशियल सेल्फ नेम और एज ले लिया. सेल्फ डॉट नेम
इक्वल नेम सेल्फ डॉट एज इक्वल एज, ठीक है। P1 इक्वल पर्सन लिनस 28 पर P1 नेम P1 इज प्रिंट। The self parameter is a reference to the current instance of the class. It is used to access properties and methods that belong to the object. Example, to self to access class properties. Class person defined initial self name is self dot name equal name self dot age equal age, define greet self print hello my name is self dot name। तो self dot name में क्या आ रहा है, self dot name में आ रहा है P1 इक्वल पर्सन ईमेल, समझ गए बात। तो hello my name is email। Why use self? Without self, Python would not know which object property you want to access. अब देखो यहां पे हमने क्या किया, मानो फॉर एग्जांपल ये समझ लो, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मानो एक छोटा बेबी बर्न होता है, पैदा होता है, तो उसका क्या नाम रखा जाता है ना, तो कोडिंग में इनिशियल का मतलब यही है, समझ गए बात। इसका मतलब यही है, समझ गए। जैसे ही हमने क्या किया, P1 इक्वल पर्सन ट्वाइस रखा, तो इसका पाइथन ने तुरंत इनिट को भेजा, समझ गए, ऊपर है इसको भेजा और बोला भाई नया बंदा आया है, इसका नाम रख दे, समझ गए। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपको एक के बाद एक अलग नेम P1 नेम ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा वो नाम। सेकंड ऑप्शन क्या है, जब P1 बोलता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या हुआ, डॉट नेम, तो उसका मतलब है मेरा P1 का नाम, समझ गए ना बात। P2 पर्सन लिनक्स दूसरा ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम क्या है, लिनक्स सेट हो गया, सही है ना। Self does not have to be named self. It does not have to be named self. You can call it whatever you like. What it has to be the first parameter of any method in the class. Example. लो इसी को रन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया, सेल्फ का नाम बदल दिया, ठीक है। पाइथन में सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। हम उसकी जगह माई ऑब्जेक्ट या ABC जैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, ध्यान रखना, समझ गए बात। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये वर्ड माई ऑब्जेक्ट या ABC सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट अपना डाटा यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, बस सेल्फ का नाम हटा दिया इसमें, ठीक है ना। सेल्फ मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सेल्फ रखना है। Accesses properties with self, you can access any properties of class using self.
समझ आ गया ना। सेल्फ ब्रांड, सेल्फ मॉडल, सेल्फ ईयर, इस तरह से प्रॉपर्टीज सेल्फ के थ्रू हमने देख ली, ठीक है ना। क्लास प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल दैट बीइंग टू ए क्लास दे स्टोर डाटा फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। ठीक है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस प्रॉपर्टीज। यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग डॉट नोटेशन। ठीक है, समझ आ गया। पाइथन इनहेरिटेंस allow you us to define a class that inherits all the method and properties from another class. Parent class is the class being inherited from, also called base class. Child class is to class inheritance from another class, also called derived class. Create a parent class. Any class can be a parent class, so the syntax is same as creating any other class. Creating a class name person with first name and last name properties and print name method. ठीक है। Now the student class has the same properties and method as the person class person. Python encapsulation is about protecting data inside a class. क्लास के अंदर ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को, ध्यान रखना है। It may keeping data properties and method together in a class while controlling how the data can be accessed from outside the class. This prevents accidental change to make data and hide the internal detail of how your class work. Private properties. In Python you can make properties private by using a double underscore get private property value. To access a private property you can create method. समझ गए ना। कैप्सूल क्या करता है, अंदर रखता है, प्रोटेक्ट करता है वैल्यू को। समझ गए बात। जब डबल अंडरस्कोर लग जाता है तो क्या होता है, डबल अंडरस्कोर लगने का मतलब हो गया कि प्राइवेसी। जब आप वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर अगर हम लगा देते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने डबल अंडरस्कोर एज लिख दिया तो वहां क्या हो गया, वो प्राइवेट हो जाता है। समझ गए। जहां डबल अंडरस्कोर लगता है उसके बाहर से कोई सीधा छेड़ाखानी नहीं कर सकता डाटा के साथ, ध्यान रखना। समझ लो, सिक्योरिटी गार्ड गेट अंडरस्कोर एज और सेट एज सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। समझ गए ना, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेंगे ये। समझ आ गई। यहाँ पे एज लिया तो देखो एज आ गई, यहाँ पे भी एज लिया इक्वल एज तो ये आ गई। ठीक है ना, समझ आ गया प्रोग्राम। दिक्कत है तो बता दो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं फिर कल से ना एडवांस लेवल के प्रोग्राम करेंगे। आज इतना कर लो।